एक ऐसी लैपटॉप सीरीज जिसमें प्रोस ही प्रोस मिलते हैं, कॉन्स रियली ढूंढना पड़ता है। द वन एंड ओनली लेनोवो थिंकबुक सीरीज। हाय गाइस, अवनीश हियर फ्रॉम टेक टर्मिनस एंड ये है लेनोवो का थिंकबुक 16 G7 सीरीज। एंड ये पर्टिकुलर लैपटॉप को रिव्यू करने के लिए ढेर सारे कमेंट्स आए हुए थे, बिकॉज ये लैपटॉप जो प्राइस पॉइंट में आता है और जो फीचर्स मिलते हैं वो काफी वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है यार। सो फाइनली वी अरेंज्ड इट। तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार। यस आई एम वेटिंग यार, कर लो पहले फिर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। सो एक बेसिक ब्रीफिंग दे देता हूँ। लेनोवो का थिंकबुक सीरीज बिजनेस प्लस प्रीमियम फीचर को कंबाइन करती है, लाइक मेटल बिल्ड, IPS पैनल, अपग्रेडेबल रैम एंड SSD, सारे नेसेसरी पोर्ट्स विद 40 Gbps टाइप सी पोर्ट एंड ऑब्वियसली मैनी मोर। एंड मैंने अनबॉक्सिंग पहले से कर लिया था। एक लैपटॉप मिलता है, एक यूजर मैनुअल और एक 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर। सो पहले हम टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं। लेनोवो का थिंकबुक 16 G7 2 वेरिएंट के साथ आता है। Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर। एंड टुडे वी हैव Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर which have 6 cores and 12 threads। एंड ये HS सीरीज का प्रोसेसर है तो 35 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 55 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग 43.44 वॉट का अराउंड TDP देखने को मिला। मेरे पास जो यूनिट है यहाँ पर 8GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। एंड ये लैपटॉप में 64GB तक का रैम सपोर्टेबल है। एक एक्स्ट्रा स्लॉट ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है। 512GB का Gen 4 SSD है। रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा था एज पर द प्राइस पॉइंट। एंड इन टोटल ये लैपटॉप में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है। 1 TB पर स्लॉट आप SSD लगा सकते हैं। एंड AMD का प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिलता है विच इज 660M 1900 मेगाहर्ट्ज का ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी है। वही आप Ryzen 7 7735HS लेते हैं तो वहां पर रेडियन 680M ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 2200 मेगाहर्ट्ज ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी। एंड Ryzen 7 7735HS में आपको 8 कोर्स देखने को मिलते हैं 16 थ्रेड्स। तो ऑब्वियसली वहां पर 20 से 25% आपको ज्यादा ही परफॉर्मेंस मिलेगा कंपेयरिंग विद Ryzen 5, बट प्राइस में ओनली 5000 का ही डिफरेंस है। एंड कनेक्टिविटी भी बिल्कुल लेटेस्ट, दैट इज Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप में MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस भी प्रेजेंट है। एंड ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एकदम रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन विजिट देयर। और अपने भाई का नाम बताना बिल्कुल भी मत भूलना फॉर द अमेजिंग गिफ्ट एंड डिस्काउंट्स। लुकिंग ऑन द बिल्ड एंड डिजाइन, लैपटॉप का टॉप लिड डुअल टोन के साथ आता है। अपर पार्ट लाइटर शेड में है, वही लोअर पार्ट डार्कर शेड में है यार। लेफ्ट साइड में यू गेट थिंकबुक ब्रांडिंग एंड लैपटॉप का टॉप लिड प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। बट पाम रेस्ट एरिया हो गया, बैक पैनल हो गया, ये सारे PC ABS से बने हुए हैं। एंड थिंकबुक सीरीज कम्स विद द मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, दैट मींस 16 रिगरस टेस्टिंग पास करता है तब इसको मिलता है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। एंड दिस इज द बैक पैनल ऑफ Lenovo थिंकबुक 16। लार्ज एयर इनटेक वेंट्स है along with the good quality rubber padding and also you get 2 bottom firing speaker and overall build quality is really sturdy। टॉप लिड में मेरे को थोड़ा बहुत फ्लैक्स देखने को मिला एंड कीबोर्ड में थोड़े बहुत फ्लैक्स तो रहते ही हैं इन ऑल द PC ABS लैपटॉप्स। ये लैपटॉप का वेट है 1.796 ग्राम बट इट डजंट सपोर्ट वन हैंड ओपनिंग, बट यू गेट 180 डिग्री फ्लैट हिंज। एंड हिंजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, तो आप 5-10 साल भी लैपटॉप को यूज करेंगे ना तो सच हिंज से रिलेटेड इशू नहीं आने वाला। बट मेक श्योर दैट ऑलवेज ओपन द टॉप लिड फ्रॉम द सेंटर पार्ट, नॉट फ्रॉम द साइड पार्ट। एंड लैपटॉप 16 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है। कुछ इतना सा हमको स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिलता है विच इज ऑब्वियसली नेग्लिजिबल यार। एंड डिस्प्ले के जस्ट नीचे आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है फॉर द एयर आउटलेट। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Lenovo थिंकबुक 16 G7। 3 साइड नैरो वेजल्स देखने को मिलता है विद लिटिल ब्रॉडर वेजल ऑन द बॉटम साइड। एंड यू कैन सी हियर वेबकैम पार्ट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। एंड प्राइवेसी शटर के जस्ट साइड में थिंकबुक का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग प्रेजेंट है। एंड पाम रेस्ट एरिया भी काफी क्लीन एंड स्मूथ है। Ryzen 7 एंड AMD रेडियन ग्राफिक्स के स्टिकर प्रेजेंट है। एंड राइट साइड में आपको Lenovo का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड टच करने में भी पता चल रहा है दिस पाम रेस्ट एरिया कम्स विद मैट फिनिश। बाकी फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। एंड कीबोर्ड का क्वालिटी रियली अच्छा रहता है इन ऑल द थिंक सीरीज। इधर आप थिंकपैड ले लो या थिंकबुक ले लो। एंड यू ऑलरेडी नो Lenovo के कीबोर्ड्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो आप लॉन्ग आवर तक टाइपिंग कर लो, कोडिंग कर लो या डॉक्यूमेंटेशन वाला टास्क कर लो, ओवरऑल आपका कीबोर्ड एक्सपीरियंस अच्छा ही रहने वाला है ड्यू टू इट्स प्रीमियम कीबोर्ड फील। एंड यहाँ पर ऑटो बैकलाइट सेंसर भी प्रेजेंट है। फंक्शनल प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं।
एंड फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करके आप डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं, लाइक एडेप्टिव पावर मोड, बैटरी सेवर मोड एंड द परफॉर्मेंस मोड। एंड नाउअडेज सारे लैपटॉप में डेडिकेटेड कोपायलट का बटन भी साथ आता है, तो डेफिनेटली यू विल यूज द कोपायलट एज योर पर्सनल एआई असिस्टेंट। एंड डेफिनेटली आज के डेट में सबको पता ही होगा क्या क्या टास्क हम एआई से करा सकते हैं। एंड टॉप राइट कॉर्नर में आपको पावर बटन देखने को मिलता है विद द फिंगरप्रिंट रीडर एम्बेडेड। एंड फिंगरप्रिंट रीडर का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। यहाँ पर मीडियम साइज फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड देखने को मिलता है विद द स्मूथ फिनिश। एंड ऑब्वियसली आप सारे मल्टी जेस्चर आसानी से यूज कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रैकपैड जेस्चर फीचर भी दिए गए हैं, लाइक ट्रैकपैड के लेफ्ट पार्ट में आप स्क्रॉल अप एंड डाउन करते हैं तो ब्राइटनेस कस्टमाइज हो जाता है, वही आप राइट साइड में स्क्रॉल अप एंड डाउन करेंगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन हो जाएगा। एंड डेफिनेटली यू ऑल यूज दिस फीचर। थिंकबुक सीरीज नेवर कंप्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। यहाँ पर 16 इंच WUXGA फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द पिक्सल काउंट ऑफ 1920x1200। IPS पैनल डिस्प्ले है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट विच इज अराउंड 62.5% sRGB एंड रिफ्रेश रेट इज नॉर्मल 60 Hz। बट 16 इंच का फॉर्म फैक्टर में आता है तो ऑब्वियसली यू गेट 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, दैट मींस मोर वर्टिकल स्पेसिंग। एंड IPS पैनल का डिस्प्ले है तो नो डाउट कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं। आप अपना डेली टास्क कर लो या मूवी देख लो या कंटेंट कंज्यूम कर लो, आपका एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहने वाला है। एंड कोई भी कलर शिफ्ट भी नहीं होता, आप कोई भी एंगल से देख लो यार। एंड 300 नीट्स का ब्राइटनेस है तो आप मॉडरेट आउटडोर में भी वर्क करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, सच कोई ज्यादा इशू नहीं होता यार। It has 2 watt 2 bottom firing speaker with the Dolby Atmos tuning and speakers का क्वालिटी रियली अच्छा है। आप चाहे म्यूजिक लिसन कर लो या मूवीज वगैरह देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं तो क्लैरिटी काफी अच्छा है यार। एंड फॉर द बेटर वॉइस और डायलॉग क्लैरिटी यूज द मूवी मोड इन द Dolby Access सेटिंग। बाकी ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। आपने कभी सोचा है कि एक भिखारी के पास कितनी ताकत हो सकती है? जब तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ हो जाता है तो जीतने के लिए सिर्फ डर नहीं, आंख चाहिए। And webcam is really improved in the G7 series. It a full HD webcam with dual air integrated noise cancelling microphone and also the privacy setup. Alright guys, ये है Lenovo ThinkBook 16 का webcam quality. Full HD resolution है तो क्वालिटी काफी अच्छा लग रहा है यार। प्राइवेसी सेटअप भी दिया गया है सो इजिली आप गायब हो पाएंगे। एंड इसमें एक AI एवेटार वाला भी फीचर दिया गया है, लाइक आप मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो आप अपना टेम्पररी एवेटार बना सकते हैं जिससे सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा कि आप मीटिंग में है ही नहीं, लेकिन आपका एवेटार वहाँ बिल्कुल आई वगैरह ब्लिंक करेगा, मूवमेंट करेगा और लोगों को लगेगा कि रियल इंसान बैठा है। एंड रियली इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द बिजनेस एंड प्रोफेशनल मीटिंग्स। एंड ये फीचर आप Lenovo स्मार्ट मीटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सेस कर पाएंगे। बट ये सब कब वर्क करेंगे? जब आप एक्चुअली मीट वगैरह कर रहे हैं, आइदर वो गूगल मीट हो गया, जूम मीट हो गया या जितने भी मीटिंग सॉफ्टवेयर है वहीं पर ये वर्क करते हैं। सो अब थोड़ा बेंचमार्क्स एंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं। Cinebench R23 में 1447 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 8112 एंड बेंचमार्क इज रियली ग्रेट एज पर द प्राइस पॉइंट। एंड अगर आप Ryzen 7 7735HS लेंगे तो वहां पर आपको अराउंड 11,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलेगा। बाकी बेंचमार्क कंपैरिजन का आपके सामने है। ये पर्टिकुलर प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है इन थिन एंड लाइट लैपटॉप्स। एंड मैंने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट भी किया था टू चेक द CPU कैपेबिलिटी। मैक्सिमम 43.44 वाट का TDP देखने को मिला एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 30 वाट। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर था 98.3 डिग्री सेल्सियस बट एवरेज इज मेंटेन अराउंड 74.3 डिग्री सेल्सियस। एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी पूरा अच्छे से यूज हो रहा था। 4.55 गीगाहर्ट्ज का ब्रांड ने क्लेम किया है बट ड्यूरिंग माय टेस्टिंग मेरे को 4.59 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिला। दैट मींस CPU प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा था। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 13,646। वही आप Ryzen 7 वेरिएंट लोगे ना तो वहां पर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है विद द 680M ग्राफिक्स। अराउंड 24,203 के आसपास आपको Geekbench 6 का OpenCL स्कोर देखने को मिलेगा। 3D Mark 10 में 1246 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 स्कोर्स 5549। दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। एंड Cross Mark 10 scores 1 2 3 4 get on the dance floor. Yeah, it's ready for all the performance in the dance floor. अब मैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro। अब मेरे पास यार 8GB रैम वाला वेरिएंट है तो मेरे को थोड़ा लैगी फील हुआ। हालांकि मैं फुल HD लेवल का बेसिक एडिटिंग कर पा रहा था बट जहाँ कलर करेक्शन कर रहा था थोड़ा लैग हो रहा था ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ रैम। बट ऑब्वियसली आप 16GB रैम वेरिएंट लोगे तो कोई भी आपको लैग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा क्योंकि Cinebench R23 का स्कोर काफी अच्छा देखने को मिला अलॉन्ग विद द OpenCL स्कोर। इन दैट वे
पे आप फुल एचडी लेवल का एडिटिंग ये लैपटॉप में आराम से कर पाएंगे 2 से 3 लेयर वाला। और 4K अगर करना चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं विद इन 1 मिनट, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइमलाइन होता है ना तो कहीं ना कहीं लैग हमको देखने को मिलता है। एंड फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनिंग वाले टास्क आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने फोटोशॉप में थंबनेल बनाया यार, कोई भी इशू नहीं था, एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस था। देन मैं कोडर्स के बारे में बात कर लेता हूँ, जिनको हैवी कोडिंग करना हो, वेब डेवलपमेंट वगैरह करना हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करना हो, तो यहाँ पर आप आराम से हार्ड लेवल का कोडिंग कर सकते हैं एज पर द बेंचमार्क्स। लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए मेक श्योर दैट 16 GB रैम अगेन रहना चाहिए। एंड अच्छी बात ये लैपटॉप में 64 GB तक रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं। सो रियली इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल द हैवी कोडर्स। बाकी मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में पिक्सल 9 का एमुलेटर रन करके देखा, डिसेंट ही चल रहा था एज पर द 8 GB ऑफ रैम। AMD के लैपटॉप में एक चीज बेस्ट लगता है कि यहाँ पर आपको 2 GB का डेडिकेटेड मेमोरी मिलता है एंड अराउंड 2.7 GB शेयर्ड GPU मेमोरी अगर आप 8 GB रैम लगाए हुए हैं। 16 GB रैम लगाएंगे तो 2 GB का डेडिकेटेड मेमोरी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पर ना जो शेयर्ड GPU मेमोरी है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गेमिंग टेस्ट किया। फर्स्ट गेम आई प्लेड इज GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। आराम से 40 to 45 का एवरेज FPS देखने को मिला यार। एंड मैंने 1920 into 1200p दैट मीन्स फुल HD प्लस रिजोल्यूशन में प्ले किया था। एंड मैक्सिमम TDP ड्रॉ हो रहा था अराउंड 30 वॉट के आसपास एंड CPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 71 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट आई प्लेड Valorant, दैट इज CPU इंटेंसिव गेम। Valorant मैंने प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड लो सेटिंग। इजिली आई गेट 110 एवरेज FPS एंड यहाँ पर भी 30 वॉट के आसपास ही TDP मेंटेन था यार। टेम्परेचर थोड़ा रेज हो गया अराउंड 75-76 डिग्री सेल्सियस, बट GPU का टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर शो कर रहा था। हालांकि यहाँ पर कोई एनवीडिया वगैरह का GPU नहीं है, बट आपको बताया था AMD के लैपटॉप में एक अलग से DGPU एलोकेट हो जाता है। सो इजिली आप Valorant में कम्पिटिटिव गेमिंग यहाँ पर कर पाएंगे इन मीडियम सेटिंग। थिंकबुक सीरीज इकलौता ऐसा लैपटॉप सीरीज है भाई जो आपको बजट में इतने महंगे महंगे पोर्ट्स दे देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट वन USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 10 Gbps, DP 1.4 एंड PD 3.0 इज सपोर्टेबल। दैट मींस आप Type-C से डिस्प्ले शेयरिंग भी कर पाएंगे एंड प्रॉपर Type-C से ही चार्जिंग होता है ये लैपटॉप। देन यू गेट वन USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड ये ऑलवेज ऑन वाला USB पोर्ट है। इससे आप अपने अदर डिवाइसेस को भी इजीली चार्ज कर पाएंगे। वन HDMI 2.1 पोर्ट, मैक्सिमम आप 8K 60 Hz तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव यहाँ पर है USB 4 Type-C पोर्ट। दैट मींस यू गेट 40 Gbps ऑफ डेटा ट्रांसफर स्पीड along with DP 1.4 and PD 3.0 support. One 3.5 mm headphone microphone jack. On the right profile, you get one Nano Kensington security slot, one RJ45 port, again one USB 3.2 Gen 1 Type-A port with the speed of 5 Gbps and a full format SD card reader. And literally it has all the ports that are available in the market. I don't know Windows लैपटॉप कब ये चीज को फिक्स करेगा। It has only 3 cell 45 watt hours of battery and backup is not really great, only 3 to 4 hours in normal case, like in normal content consumption. And अगर आप heavy work करेंगे like coding वगैरह कर लिए हार्ड लेवल का, Photoshop वगैरह रन कर लिए, then usually you get 2 to 2.5 hours of battery backup. हालांकि 65 watt का Type-C अडाप्टर दिया गया है with rapid fast charging support, easily लैपटॉप 60 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है क्योंकि 45 वॉट आवर का ही बैटरी है। अगर 60 वॉट आवर 70 वॉट आवर का बैटरी यहाँ पर देते तो आपको ज्यादा बैकअप मिलता, बट प्राइस भी तो मैटर करता है ना भाई। एंड ऑब्वियसली आपको अगर विंडोज लैपटॉप को फुल पोटेंशियल में यूज करना है देन डेफिनेटली यू ऑल हैव टू प्लग द पावर कनेक्टर। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग Lenovo ThinkBook 16G7 विद Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर इजिली आपको 45 to 46,000 के आसपास अवेलेबल हो जाता है विद द 16 GB ऑफ रैम। एंड अगर आप 8 GB रैम के साथ लेंगे तो वो थोड़े लोअर प्राइसिंग में आता है यार। एंड इसका Ryzen 7 7735HS वेरिएंट का प्राइसिंग है अराउंड 49 to 50,000। प्राइसिंग डिफरेंस सिर्फ 3 से 4,000 ही है। सो टाइम फॉर द फाइनल कंक्लूजन। सो अगर आपको बजट है अंडर 50,000 लुकिंग फॉर वन प्रोफेशनल थिन एंड लाइट लैपटॉप देन डेफिनेटली यू ऑल गो विद द Lenovo ThinkBook 16 क्योंकि लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है ड्यू टू द एल्यूमिनियम टॉप लिड, ऑल्सो इट अ पावरफुल प्रोसेसर, IPS पैनल डिस्प्ले एंड द ओशन ऑफ पोर्ट्स। और यही नहीं, बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है अलॉन्ग विद द फिंगरप्रिंट रीडर एंड ऑल्सो गुड साइज ट्रैक पैड यार। एंड द बेस्ट पार्ट यहाँ पर आप मीटिंग से टाइम एवेटार यूज कर सकते हैं, वो पार्ट मेरे को रियली अच्छा लगा। एंड इंट्रो में मैंने बोला था कि ये लैपटॉप में प्रोस ही प्रोस है, बट एक छोटा सा कौन सा दैट इज द बैटरी बैकअप। इट्स टोटली ऑन यू, आपका क्या प्रायोरिटी है। हालांकि मैंने सेम प्राइस पॉइंट में और भी लैपटॉप्स रिव्यू किए हैं लाइक Asus ExpertBook P1 हो गया, Samsung Galaxy Book 4 हो गया, उससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं अगर आप डिमांड करें। बाकी परफॉर्मेंस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज Lenovo ThinkBook सीरीज इज द बेस्ट। एंड लैपटॉप में 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी देखने को मिलता है, दैट मीन्स ब्रांड आपके घर में ही आके सब चीज सॉर्ट आउट करेगा।
एंड आप कुछ एडिशनल अमाउंट पे करके एक्सटेंडेड वारंटी के साथ साथ ADP भी परचेस कर पाएंगे। सो ये सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा जिससे आप इजीली देख पाए। एंड अगर आप 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप Lenovo ThinkBook 16 G7 का Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर लो यार, क्योंकि वहां पर 8 कोर एंड 16 थ्रेड एंड ऑब्वियसली आपको 20% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस Lenovo ThinkBook 16 G6। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।